देखो एक्सरसाइज 3G चल रही थी हमारी, ठीक है। अब 3G में कुछ सवाल और रह गए हैं, ठीक है, तो उनको भी पूर्ण करेंगे। तो अब सवाल नंबर है हमारा 9। 8 तक तो हो गए थे। सवाल नंबर 9 एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है क्वेश्चन। ये सवाल है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। एक व्यक्ति है, उसने कोई काम खोला है, तो उसने 75,000 रुपए की पूंजी माने रुपए लगाए, 75,000 रुपए उसने लगाए, ठीक है। जिसका एक भाग 12%, 75,000 रुपए में से उसने एक भाग 12% की दर और शेष भाग 10% की दर पर लगाया, ठीक है। 75,000 की पूंजी थी, उसने उसमें से एक भाग 12% की दर पे और जो शेष बचा हुआ भाग 75,000 में से 10% पर लगाया, ठीक है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन कमाया। माने उसको ब्याज मिल रही है 8,300, ठीक है, 8,300 उसको ब्याज मिल रही है, तो उसे ये ज्ञात करना है हमें कि उसने 12% और 10% पर कितना ब्याज कमाया, ठीक है। तो देखो, माना 12% की 12% की दर से एक्स धन लगाया, माने 12% की दर से उसने एक्स धन लगाया। कितना लगाया? एक्स, ठीक है। एक्स धन 12% की दर से लगाया उसने, ठीक है। अब देखो, एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज एक वर्ष का कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो, एक गुणे धन और परसेंट कितना, 12% पे और नीचे 100, तो गुणा करो या काट लो या ऐसे रख लो, तो कितना हो जाएगा 12x/100। माने एक वर्ष का 12% कितना आ गया, 12x/100, ठीक है। अब हमारे पास शेष धन कितना बचा, उसने x% तो निकाल दिया, कितने में से 75,000 रुपए में से, तो शेष धन कितना बचा, 75,000 माइनस x, माने x धन तो इतने लगा दिया, तो 75,000 में जो शेष धन है उसके पास 75,000 उसमें से तो घटेगा जो धन लगाया है, ठीक है। तो अब ये शेष धन जो बचा है वो 10% पर उठाया हमने। कितने उठाया? 10% पर। तो साधारण ब्याज 10% की साधारण ब्याज कितने पर 10% पर निकालेंगे तो कितना देखो 75 माने 75,000 माइनस है, ये तो धन लिख लिया, और गुणा 10 क्योंकि 10% पर है, और नीचे 100, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो गुणा करो, 10 का 75,000 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, और माइनस का 10x नीचे 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, उसको दोनों धनों से कितनी ब्याज मिल रही है, 8,300 रुपए। 12% और 10% दोनों की उसको ब्याज मिल रही है कितना, 8,300 रुपए, ठीक है। तो दोनों का निकालेंगे योग करके, 12x/100
प्लस के -10x बट्टे 100 बराबर 8,300। अच्छा, दोनों धनों पर कितनी ब्याज मिल रही है उसको योग करके दोनों धनों पर 8,300 रुपये उसको ब्याज मिल रही है। ठीक है, तो अब इसमें से देखो एलसीएम क्या हो गया 100। अब देखो नीचे हर समान है तो ऊपर वाली संख्या प्लस होगा बीच में तो जुड़ेगी, माइनस होगा तो घटेगी। तो 12x प्लस के ये कितना लिखा है माइनस के 10x बराबर 8,300। ठीक है, कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 8,300 में करेंगे। और देखो साइलेंट 12x में से 10x गया 2x बचा और प्लस का बराबर 100 का इधर गुणा करें तो क्या होगा 8320 ये होगा और 20 ये आ जाएंगे। अब ये प्लस के उधर जाके घट जाएंगे तो 2x इक्वल 8,300 वो सॉरी 8,30,000 हो गया। ठीक है, और ये 7,50,000 हो गया, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, घटा दो 2x 1 2 3 4 0 आ गए। 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ 7 बचा, यहाँ भी 7 है 0 हो गया। 2 से काटो कितने बार कटेगा बेटे कितना 40। माने उसने 12% पर धन कितना उठाया 40 है। जो 12% पर धन उठाया था वो 40,000। अब 1 मिनट, अभी इसमें क्या निकालेंगे, अब 10% पर निकालेंगे। ये तो 12% पर धन आ गया। ठीक है, अब 10% पर धन निकालेंगे तो देखो 12% पर धन बराबर 40,000 और 10% पर धन बराबर 75,000 माइनस 40,000 तो कितना बचा 35,000। इतने देखो ये वाले ऐप 12% पर था और ये वाले 10% पर था। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। 11वां सवाल देखें आप, 10वां आप कर लेंगे। जे सेम अभी 9वां मैंने कराया है उसी प्रकार से, लेकिन उसमें परसेंटेज अलग अलग दे रहा है और 2% ब्याज दे रहा है। हमने इसमें 1% निकाला था लेकिन उसमें 2 वर्ष का दे रहा है। 1 वर्ष का निकाला था अभी सवाल 9वें में, उसमें 2 वर्ष का दे रहा है। और उसमें हमने निकाला 12%, इसमें दे रहा है 12 और 15 2% दे रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार सवाल होगा तो उस सवाल को हम कराएंगे नहीं, अभी हम 11वां सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। मीना माने मीना बैंक में गई तो उनने 2,000 रुपये निकाले। बैंक से 2,000 रुपये निकाले और बैंक कैशियर से बोला, उन्हें जो बैंक में पैसे देने वाला कैशियर होता है उससे बोला कि हमें 50 के और 100 के नोट चाहिए। 50 के और 100 के नोट हमको चाहिए, आप हमें 50-100 के नोट दे दें। तो उसने 25 नोट प्राप्त किए कैशियर से। 25 नोट कैशियर ने उनको 25 नोट दे दिए। अब उसमें 25 नोट में कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। ठीक है, माने 2,000 रुपये उन्होंने बैंक से निकाले, कैशियर से बोला हमें 50 के और 100 के नोट हमको चाहिए। तो उन्हें कैशियर ने 25 नोट पकड़ा दिए। अब उसमें कितने 50 के हैं और कितने 100 के नोट हैं। ठीक है, तो माना 50 व 100 के नोट बराबर x, y। माने 50 और 100 के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली x और y। माने 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। ठीक है, उसने कैशियर ने मीना को 25 नोट दिए टोटल, 50 और 100 के मिला के 25। तो 50 के नोट x है, 100 के नोट y है। तो
x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 1, क्योंकि 25 नोट दिए दोनों को मिला के। 50 के नोट हमारे पास x है और 100 के नोट हमारे पास y है, तो दोनों को मिला के 25 नोट जोड़ देती। अब उसने कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए, टोटल 2000 रुपए। तो देखो 50 के नोट कितने हैं? x, तो 50x प्लस 100 के नोट कितने हैं? y, तो 100y बराबर 2000। 2000 को उसने निकाल, ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है। अब समीकरण 1 में हम या तो 50 से गुणा करते हैं या 100 से गुणा करते हैं, फिर उसमें हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। यानी कि समीकरण 1 में 50 से गुणा, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखो 50 से गुणा करेंगे तो ये विलोपन विधि में बदल जाएगा। तो देखो 50 का x में 50x, 50 का y में 50y, अब 50 का 25 में 25 पंजे 125 माने 1250। समीकरण नंबर 2 लिखो, 50x प्लस का 100y बराबर 2000। x वाली वैल्यू कट गई, अब विलोपन विधि लगाया इसमें हमने, ठीक है। प्लस प्लस काटा है, घटाने पर 100 में से 50 घटाओ, कितना बचा? 50y, क्योंकि हम लिखेंगे ऐसे करके, देखो 50y माइनस के 100y। कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो देखो 1250 माइनस के 2000, तो माइनस के 100 में से 50 गया तो माइनस के 50 बचा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। अब इधर घटाओ, 0, 10 में से 5 गया 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया 7, या 1 में से क्या 0। अब माइनस का ये भी बचेगा, क्योंकि माइनस के 2000 ज्यादा है और प्लस की संख्या कम है, तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, और 5 से 75 क्या बार कट गया? 15 बार, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। देखो यहाँ बाई x लग गया था, बाई का मान रखेंगे, सॉरी, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी है? 15। तो x प्लस वाई के स्थान पर हमने रखा 15 बराबर 25। तो x ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो देखो 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में से 15 गया, कितना बचा? 10। माने 50 के नोट उसने दिए कैशियर ने 10, 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोट कितने हैं? 10, और 100 के नोट कितने दिए उसने? 15। टोटल नोट 25 ही दिए थे, 15 और 10 25 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसी की तरह क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो उस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक लड़का है, उसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। अब उसने किस प्रकार किए? 3 अंक सही उत्तर के लिए और 1 अंक काटेगा गलत उत्तर के लिए। उत्तर सही होगा तो 3 अंक मिलेंगे,
उत्तर गलत होगा, आंसर गलत होगा किसी क्वेश्चन का तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो अब देखो सही उत्तर का अंक बराबर सही उत्तर देने की संख्या, सही उत्तर देने की संख्या, सही उत्तर देने की संख्या कितनी है x, और गलत उत्तर देने की संख्या बराबर y। माने सही उत्तर देगा तो x और गलत उत्तर देगा तो y। तो कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। ठीक है, सही और गलत दोनों जोड़ दिए, दोनों ही जुड़ेंगे। तो अब देखो ये कह रहा है सही उत्तर होगा तो उसको 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा 40 नंबर में से। तो सही उत्तर दिया उसने तो 3 अंक उसको मिलेंगे, और 1 गलत उत्तर दिया उसने तो उसका 1 अंक कटेगा। तो 1 का गुणा करेंगे बाई में तो क्या आएगा बाई, तो 1 गुणा बाई बराबर 40 अंक का टेस्ट है। देखो सही उत्तर दिया था उसको 3 अंक मिले, गलत उत्तर दिया तो 1 अंक उसका काट लिया गया। ठीक है, सॉरी माइनस आ गया क्योंकि गलत उत्तर कटेगा। तो ये गया देखो 3x माइनस के बाई 1 का गुणा करेंगे बराबर 40, समीकरण नंबर 1। अब आगे सवाल में कह रहा है यदि उसे सही उत्तर देने पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक कटेंगे। ठीक है, अब सही उत्तर होने कह रहा है सही उत्तर देने पर दोबारा तो 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 2 अंक उसको काटेगा। फिर टेस्ट कितने नंबर का है 50 नंबर का। ये क्वेश्चन ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, ये देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में 2 तिया 6, 6x 2 का y में माइनस के 2y और 2 का 40 में 80। अब ये समीकरण 2 उतार लेंगे 4x माइनस के 2y बराबर 50। 2y से 2y कट गया, माइनस माइनस काटा है, समान चिन्ह है तो घटाने पर। ठीक है, तो वो 6 में से 4 गया 2x, 80 में से 50 गए 30, 2 से 30 के बाद कट गया, x बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस के y बराबर 40। तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 15 माइनस के y बराबर 40, तो माइनस का y बचेगा इधर बराबर 40, 15 का 3 में गुणा करेंगे 15 तिया कितना होता 45। अब इधर प्लस का है 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 45, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5 बचे, माइनस से माइनस कटेगा y बराबर बना गया 5। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे देखो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है x प्लस वाई थी, देखो ये लिखिए x प्लस वाई, तो x के स्थान पर 15, y के स्थान पर 5, तो कितना होगा 20। माने प्रश्न कितने थे उसमें 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, ध्यान से करो इस सवाल को। ठीक है।